धवन कल 96 पे आउट हो गया, सेंचुरी होते बहुत अच्छा फॉर्म लग गया था उसका, कर रहा था। लेकिन ये है कि वो वेस्ट इंडीज़ ने हलक में लेके आ गया था कि मैच उनके कि भाई किसी टाइम भी कुछ हो सकता, और ऐसे मैच देखने का पसंद आता, मज़ा आता। यानी कि रात अगर किसी ने भी काली की है तो ऐसा नहीं कि मज़ा उसको उसको मज़ा आया। नहीं है कि अब ये नौबत आ गई एक इंडियन टीम का मेन खिलाड़ी, दुनिया का नंबर 1 किंग बैट्समैन अब जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलकर फॉर्म लेगा। तो उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ और दोनों टीमों ने परफॉर्मेंस दिखाया और मज़ा आया। रात के 3:30 बजे तक हम लोग ने भी देखा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया। क्योंकि इनके मिडल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या, जडेजा नहीं है। अगर ऐसे खिलाड़ी अगर कल भी होते ना तो ये 370, 380, 360 बनना कोई मुश्किल बात नहीं कहते था। कीपर को दुआ दें कि जिसने बचा लिया वाइट बॉल पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान। आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। शेरियार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे आज हम पहले ओडीआई मैच पर, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने कि मैच इतना क्रूशल मोमेंट में जाएगा। जिस तरीके से इंडिया की टीम है और वेस्ट इंडीज़ की टीम है, लग रहा था हमें कि मैच एक अच्छा होगा और कहीं ना कहीं हम एज दे रहे थे इंडियन टीम को। विराट कोहली उसमें नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, बुमराह नहीं है, इसके बावजूद हमें ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम जो है ना अब आसानी से जीत जाएगी। लेकिन आखिर में आके जो वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरीके से फ़ाइट किए, मैच को आखिरी बॉल तक पहुंचाया और काफ़ी ट्विस्ट था, इंटरेस्टिंग मैच था और मुकाबला दोनों जानिब से बड़ा ज़बरदस्त हुआ इस मैच पर। शरियार भाई से जानते हैं क्या कहेंगे पहले ओडीआई पर आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंडियन टीम और वेस्ट इंडीज़ तो खैर आपको पता है कितनी लूज़ चल रही थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का मैंने शुरू से बोला है उनके जो ना 9-10 पे भी जो ना खड़े होकर कोई भी कुछ भी कर सकता है, गेम चेंज कर सकता है। बैटिंग में तो आप उस पर बोल रहे हैं वेस्ट इंडीज़ का, क्योंकि कभी तो वो 50 पे भी ऑल आउट हो जाएंगे, कभी 350, 300 भी चेस कर जाएंगे वेस्ट इंडीज़ की। लेकिन अभी उनके पास 2-3 बैट्समैन जो है ना वो बहुत खूबसूरत खेल रहे हैं, जो उनके ओपनिंग में, वन डाउन में बहुत अच्छा। उनको थोड़ा सा मौका मिलता है, बड़ी इनिंग लेके चलते हैं। इंडिया की शिखर धवन को आप देख लो, अब तो यही लग रहा है जो कप्तान बनेगा वही खेलेगा अच्छा, परफॉर्मेंस तभी अच्छी होगी। शिखर धवन कल 96 पे आउट हो गया, सेंचुरी होते बहुत अच्छा फॉर्म लग गया था उसका, कर रहा था। और फॉर्म इसीलिए लग रहा है जो कप्तान बन रहा है वो फिर खेल कर शो कर रहा है अपने आप को। तो ये है कि वेस्ट इंडीज़ टीम ने बहुत अच्छा खेला। वाकई इंडियन टीम को देखकर वेस्ट इंडीज़ जितने टाइम से स्ट्रगल कर रही है, इतना नहीं कि जब इंडिया ये 350 भी कर लेता। इंडिया की थोड़ी सी एंड में बॉलिंग थोड़ी सी उन्होंने, वेस्ट इंडीज इनसे बैटिंग भी नहीं, क्योंकि इनके मिडल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या, जडेजा नहीं है। अगर ऐसे खिलाड़ी अगर कल भी होते ना तो ये 370, 380, 360 बनना कोई मुश्किल बात नहीं था, आसान से बनता। फिर वेस्ट इंडीज़ के लिए मुश्किल होता, लेकिन अभी इनकी बीच में थोड़ी सी फिर ये एंड में स्लो हो गए थे, इन्होंने रन रुक गए। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया था, ज़बरदस्त स्टार्ट किया उनका, लेकिन बीच में उनकी जो 2-3 विकेटें जो जल्दी गिर गई ना, इनिंग लंबी नहीं चली, वहाँ से वेस्ट इंडीज़ लूज़ कर गया। लास्ट में भी हालांकि बहुत ज़बरदस्त खेल गया, लेकिन वो कि सिराज को दाद दें, सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, सारी गेंदें यॉर्कर मार रहा था, जिनको पता अगर पीछे करेगा तो ये फेंक देंगे गेंद। तो समझदारी से बड़े खिलाड़ियों का यही होता है कि अच्छे वक्त में अच्छा डिसीजन लेना, सोचना। तो सिराज ने बहुत अच्छे लाइन पकड़कर इनको जो कि बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ को दबा, ये कि आगे भी अच्छा मैच होगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था शुरू में कि रन्स तकरीबन 350 से ज़्यादा बना लेंगे इंडियन की टीम, लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं जो है ना नो बॉल भी काफ़ी ज़्यादा दी, फ्री हिट दी। तो कल के मैच में बॉलिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा आपको या बैटिंग इंडियन टीम में? इंडियन टीम में तो बॉलिंग तो इनकी चल रही है मुसलसल अच्छी। हर टीम को आप देखो, कहा लास्ट तक 7-8 विकेट ये सबकी ले रहे हैं, बॉलिंग तो इनकी चल रही है अच्छी। बैटिंग में थोड़ा सा इशू था, लेकिन बैटिंग भी कल का भी वेस्ट इंडीज, चलो एक मैच है, एक मैच में तो अब ये कि इस बैटिंग को आप ये कंटिन्यू रखें। कल जो इनके 350 आई है, 3 बैट्समैनों ने 50 की है, पीछे भी अच्छा खेला। तो अब नेक्स्ट में जो है ना, देखो यही मौका है आपको अपने फॉर्म लगाने की इन्हीं टीमों का। अभी जैसे एक बहुत बड़ी वीडियो चल गई है विराट कोहली की, सुन रहे जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ फॉर्म में आने के लिए उसके ख़िलाफ़ खेलेगा। अब ये नोवा है, खेले अच्छी बात है, लेकिन ये कि जिम्बाब्वे के बाद मैं ये देख रहा हूँ आप जिम्बाब्वे में फॉर्म में तो ले, अगर जिम्बाब्वे में फ्लॉप हो, जिम्बाब्वे के खिलाफ फ्लॉप हो गया तो फिर कैरियर बिल्कुल जो अभी थोड़ी बहुत इजराया जा रही है, रोहित शर्मा भी उसको बैक कर रहे, रोहित शर्मा भी सपोर्ट, मेरे हिसाब से फिर कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होगा विराट कोहली को। मुझे जो नज़र आ रहा है ये डिसीजन विराट कोहली के लिए, वो अगर फॉर्म देखो बड़े खिलाड़ी को, आप बड़े टीम के खिलाफ भी फॉर्म ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि अब ये नौबत आ गई एक इंडियन टीम का मेन खिलाड़ी, दुनिया का नंबर 1 किंग बैट्समैन
अब जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेल कर फॉर्म लेगा। तो ये सजेशन बीसीसीआई में किसी ने दी है ना कि आपको ये सजेशन दी गई है कि उनको जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खिला के हम फॉर्म वापस ला सकते हैं? तो इस पे वो भी तो एग्री हो गया है विराट। वो तो ठीक है, उन्होंने तो बोर्ड ने कहा, वो तो अपनी बात है, ये भी एग्री हो। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है अच्छी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अगर फ्लॉप हो गया इनके ख़िलाफ़ भी तो मुझे नहीं लगता फिर विराट कोहली को कोई सपोर्ट करने वाला होगा। तो ये विराट कोहली सोच समझ कर रिस्क ले। अगर यहाँ हाँ इनके फॉर्म में आने के बाद अगर वही बात जिम्बाब्वे में फिर अच्छी टीम हो या फिर फॉर्म नहीं, फिर क्या करोगे? अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो अच्छे टीमों के खिलाफ खेलकर फॉर्म ले ले, वो कॉन्फिडेंस एक अलग होता है, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, वो कुदरती वो कॉन्फिडेंस आपको जो है ना बिल्कुल आसमान में ले आता है। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर आपने 50 या सेंचुरी भी कर लिया, थोड़ा सा अच्छी टीमों के खिलाफ आप थोड़े से नर्वस हो जाओगे, क्योंकि आपको जहन में तो यही रहेगा कि मैंने जिम्बाब्वे के खिलाफ कम उसके खिलाफ स्कोर किया। लेकिन आप यही इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस अलग मिलेगा। फिर आप हर जगह बस सोचोगे कि बस मैं रन बनाता रहूँ। तो अच्छी टीमों के खिलाफ बनाने से ये कॉन्फिडेंस आएगा। ये हकीम साहब ने हमें ज्वाइन करेंगे, बात करेंगे पहले ओडीआई पर। इंडिया ने बीट कर दिया है वेस्ट इंडीज़ को शेखर धवन की कैप्टनसी में, और शेखर धवन ने 97 रन्स बनाए हैं और आउट हो गए थे। क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहली तो खुशी ये बात की है कि भाई शेखर धवन का जो है आपका फॉर्म वापस आ गया। और दूसरी बात यह है कि इंडिया ने भी अपनी बी टीम खिलाई है, काफ़ी लड़के जो है चेंज किया उसने। तो परफॉर्मेंस तो दोनों के आउटस्टैंडिंग थी, दोनों टीमों की। ये था कि इंडिया 350 प्लस भी कर सकता था। हाँ, लेकिन ये है कि बाद में ये हो सकता है कि फील्डिंग ज़बरदस्त हो गई और वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग। बाकी एक टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद आखिरी ओवर जो स्टार्ट हुआ था मोहम्मद सिराज का, तो उसमें वेस्ट इंडीज़ जीत जाएगी। वो तो आप क्या कहते हैं, कीपर को दुआ दें कि जिसने बचा लिया वाइट बॉल पे। लेकिन इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, और जो मैं कहता हूँ कि भाई ऐसे ही मैच होना चाहिए कि पता लगे कि भाई आखिरी बॉल तक मैच जाए, चाहे जीते कोई भी, लेकिन मैच आखिरी बॉल तक जाए। तो उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ और दोनों टीमों ने परफॉर्मेंस दिखाया और मज़ा आया। रात के 3:30 बजे तक हम लोग ने भी देखा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया। बाकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आपको कमज़ोरी लगी या बैटिंग डिपार्टमेंट में? और जिस तरीके से जो इनकी पहली टीम थी रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, उसमें ओपनिंग नाकाम हो रही थी और मिडल ऑर्डर में आके लड़के परफॉर्म कर रहे थे, जबकि इस टीम में जैसा लग रहा था कि ये रन्स 350 से ज़्यादा होंगे, लेकिन मिडल ऑर्डर में आके किसी ने परफॉर्म नहीं किया। क्या लगता है आपको अगले मैच में भी यही परफॉर्मेंस होगी? आपको तवक्को है कि उनका मिडल ऑर्डर भी परफॉर्म करेगा? नहीं, परफॉर्म तो करेगा, मिडल ऑर्डर भी करेगा। और ओपनिंग में बैड लक अनफॉर्चुनेटली कि शेखर धवन का सेंचुरी नहीं हुआ, लेकिन एज ए कैप्टन उसने बहुत ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस भी रही है और कैप्टनशिप भी रही है। बाकी ये है कि दो टीम जब ग्राउंड में उतरती है तो एक तो जीतती है। और सही कहा शहरियार ने भी कि वेस्ट इंडीज़ एक वाहिद टीम है जिसको आप चेस पे ये नहीं कह सकते कि वो टीम वो हार जाए या क्या हो जाए। वो उसके आखिरी नंबर पे अगर 10वां नंबर भी खेलता है ना, तो आप ये समझ लें कि किसी टाइम भी ये शिकस्त दे सकता था। अब ये दुआ करें इंडिया टीम के टॉस वो जीते, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ जीतेगी टॉस तो वो बैटिंग अभी भी नहीं लेगी, वो फर्स्ट बॉलिंग कराएगी। और कहीं ना कहीं आपको जो है कि कंफ्यूजिंग वाला जो मैच है, जैसे टेंशन नज़र वाला मैच आपको मिलेगा। आप आराम से 50 और 100 रन से नहीं जीत सकते। मतलब पहले ओडीआई से हमें ये जाहिर हो गया कि सीरीज़ में मज़ा आएगा, अगले 2 मैचेस भी बड़े ज़बरदस्त होंगे और वेस्ट इंडीज़ आसानी से इंडिया को मैच नहीं देगा, बल्कि फ़ाइट करेगा, टफ़ टाइम देगा इंडिया को। और इंडिया की शेखर धवन की टीम को भी जो है ना, उनका भी एक बड़ा इम्तिहान होगा कि अगले ओडीआई को वो कैसे लेके चलें। अगले ओडीआई को जो है ना, बाकी तो अभी बुमराह को मेरे ख्याल से आराम दिया हुआ है, लेकिन ये है कि यही मोहम्मद सिराज पर जो है ना भरोसा उसको करना ही पड़ेगा। और ये था कि शामी को भी शायद रेस्ट दिया हुआ, नहीं तो दो लड़के रखने थे, इनको शामी को रखना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस इंडिया ने दिखाया है, मज़ा आ गया।
लेकिन ये है कि वो वेस्ट इंडीज़ ने हलक में लेके आ गया था कि मैच उनके कि भाई किसी टाइम भी कुछ हो सकता, और ऐसे मैच देखने का पसंद आता, मज़ा आता, यानी कि रात अगर किसी ने भी काली की है तो ऐसा नहीं कि मज़ा उसको मज़ा आया। शहरी ने देखा, जिशान भाई ने देखा, हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, ऐसा मैच में मज़ा आया। बाकी इस पे वेस्ट इंडीज़ को भी मैं कहता हूँ कि उनके लिए भी मैं क्लैपिंग करता हूँ कि उन्होंने फ़ाइट किया। हाँ, उन्होंने फ़ाइट किया और वो सामने दिखाया कि हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, मैं वेस्ट इंडीज़ को कहता हूँ ये यू कैन डू इट, तुम जीत सकते हो। लेकिन ये है कि अब इंडिया इजी ना ले। अगर इंडिया ने इजी लिया तो अगर मेरे ख्याल से थ्री है ना वनडे, तो 3 वनडे में कुछ बहुत मुश्किल हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि 2-1 वो जीत जाए या बाकी हम तो बेस्ट विशेस इंडिया की टीम के साथ है। लेकिन ये है कि वेस्ट इंडीज़ को हल्के में ना ले, हल्का लिया तो भारी हो जाएगा फिर।